नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके स्नेह के लिए, आपका उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हमारा परिवार, आपका परिवार बढ़ रहा है लगातार तेजी से, उसे बढ़ाते रहिए। वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों को कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक ईमानदार पत्रकारिता की खबर मिलती रहे। नो नॉइज, नो एजेंडा वाला ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है, ताकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी बात ऐसी ना हो जिसमें कोई एजेंडा शामिल हो। बिना एजेंडा, बिना नॉइज, नो एजेंडा, नो नॉइज। अब आज की बात, राजस्थान में इस समय सावन का मौसम था, बारिश का मौसम है, तो वहां पर दाल बाटी चूरमा बहुत बनता है। हर जगह पर उनको जो आयोजन होते हैं उनको गोठ बोला जाता है। गोठ का आयोजन होता है जिसमें दाल बाटी चूरमा खाया जाता है और दाल बड़े शानदार तरीके से बनती है। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा तो याद आया ही, लेकिन यह याद आया खरगे साहब से। हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे साहब। खरगे साहब ने कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर कि दाल में कुछ काला है। हालांकि 2 दिन पहले खरगे साहब ने कहा था कि हमें क्या करना है, ये बीजेपी जाने और धनखड़ साहब जाने कि क्या हुआ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसका मतलब है दाल में कुछ काला है। किसी मित्र ने कहा कि ये दाल में काला है, खरगे साहब कह रहे हैं, कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि पूरी दाल ही काली है, दाल काली हो गई है। अब बड़ा सवाल हो गया है धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद कि दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। समझ में नहीं आ रहा। ये तो थोड़े दिनों में पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन लगातार इस पर बात हो रही है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और जितनी बात चर्चा में आई, एक बड़े मित्र हैं हमारे, राजनीति का उनको बड़ा अनुभव है, 41 साल का अनुभव है, और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक के लेवल से, मतलब आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी को लगातार देखते हैं। संगठन में बड़ी मजबूत उनकी व्यवस्था रही है, पद पर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह से नहीं होता। ये जो खबरें चल रही हैं कि जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट मोशन है उसको लेकर नाराजगी हो गई है, जस्टिस शेखर यादव की बात को लेकर नाराजगी हो गई, या नड्डा साहब ने जो बात बोली उससे नाराज हो गए। बोले ऐसे कोई इस्तीफा देता है क्या? 40 साल से मैं बैठा हूं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे, ये किसी रेफरेंस में नहीं। उन्होंने कहा साहब एक LIC का मैनेजर था, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी समझ लीजिए, LIC को छोड़ दीजिए, उसका मैनेजर था। तो उसके पास उनका एक लड़का जो नया रिक्रूट हुआ था महीने भर पहले, वो आया और उसने कहा कि साहब मुझे ये नौकरी नहीं करनी। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले ये नौकरी मुझसे नहीं चलेगी, बेइज्जती की नौकरी, हर दिन कोई बेइज्जत करता है, इससे काम नहीं चलेगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये नौकरी संभालिए आप अपनी। उनका भैया बैठो, प्यार से बैठाया उन्होंने और कहा कि देखो मैं 40 साल से ये नौकरी कर रहा हूं। होता है कई बार कहीं जाते हैं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कहीं कोई जाते हैं तो चाय पानी के लिए नहीं पूछता है, कहीं पर कोई गाली वाली दे देता है, गाली गलौज कर लेता है, ऊंच नीच बोल लेता है, गर्मा गर्म कर लेता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, धक्का दे दिया, लेकिन बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। तो उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कि राजनीति में बेइज्जती किसी की नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा लोग धक्का देते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग गाली गलौज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग चाय नहीं पिलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन बेइज्जती कोई नहीं करता। और बेइज्जती नहीं करता उसको उन्होंने दूसरे तरीके से भी समझाया कि भाई साहब इसीलिए राजनेता, एक दिन जिसे आप बेइज्जती समझते हैं, अगले दिन वही लोग गले मिल रहे होते हैं। मैंने कहा किस रेफरेंस में कह रहे हैं आप? बोले नहीं आपको नहीं पता, राज्यसभा में विपक्ष के सारे लोग, अभी तो धनखड़ साहब को, सभापति को, इतने नाराज हो रहे थे, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए थे, उनको हटाने का प्रस्ताव लाए थे और कहते थे कि वो केवल बीजेपी की तरफ देखते हैं, कमर झुकी हुई है, हाथ जोड़ने को लेकर, उनके नमस्कार को लेकर मिमिक्री करते थे। अब वो सब लोग उस सब को भूल कर उनकी प्रशंसा में हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं और उनके लिए खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है
उन्होंने तो कहा था कि इतने महान, इतने बड़े वकील, इतने विद्वान, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ईमानदारी से काम करने वाले, फाइटर, तमाम तरीके की बात, चौधरी देवीलाल से लेकर आज तक संघर्ष करने वाला किसान पुत्र जो है उसे उपराष्ट्रपति बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ा ढूंढ कर पश्चिम बंगाल के गवर्नर के समय भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिस तरह से रक्षा की थी ममता बनर्जी से झगड़ा करके, उनको उपराष्ट्रपति बनाया है। वो बीजेपी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उनका इस्तीफा हो गया तो किसी ने उनसे पूछा नहीं, कोई उनसे मिलने नहीं गया। उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो जो पार्टी है उसमें से किसी भी आदमी ने उनसे पूछने नहीं गया। कोई माला लेकर नहीं गया, कोई फूल लेकर नहीं गया, कोई बुके लेकर नहीं गया, कोई फल लेकर नहीं गया कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है। बल्कि 2 दिन से जो उपराष्ट्रपति निवास है वहां पर मेरे मित्र ने बताया कि सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं आ रहा। तो क्या कारण रहा? फिर एक मित्र ने और बताया कि जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन रात को सरकार के एक बड़े मंत्री जी के घर पर, बड़े मतलब बहुत बड़े मंत्री जी के घर पर बैठक हुई। उसमें और 4-5 बड़े मंत्री, संगठन के लोग, संगठन के बड़े लोग, वो सब शामिल हुए और उस सारे मामले पर चर्चा हो। तो दूसरे मित्र ने कहा ये तो रात की बात है, उससे पहले की बात कीजिए। एक मंत्री जी ने जो बात की थी धनखड़ साहब से, उसका पता है आपको? जो फोन पर बात हुई थी, उसको लेकर नाराजगी। हमारे एक मित्र हैं विनोद अग्निहोत्री जी, बड़े पत्रकार हैं, लंबा समय से उनका अनुभव है। धनखड़ साहब को भी वो उस वक्त से जानते हैं जब से देवीलाल जी के साथ वो हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने कहा कि वो लगातार मिल रहे थे विपक्षी नेताओं से, वो सब बात ठीक है। फिर वो अरविंद केजरीवाल साहब से मिले तो बताया गया कि अरविंद केजरीवाल साहब को उन्होंने खुद बुलाया था और कहा था कि भाई आपको राज्यसभा आना चाहिए, काम करना चाहिए। केजरीवाल जी ने बताया कि भाई मैं नहीं आना चाहता, पार्टी ने इस राय का नहीं है। तो उनका नहीं, आप आएंगे तो ताकत मिलेगी। राहुल गांधी जी लोकसभा में हैं, राज्यसभा में आप आ जाइए तो एक मजबूत बात होगी। ये ऐसी कही गई बात है इस सब को लेकर। तो इस पर नाराजगी हुई और फिर सरकार के एक बड़े मंत्री ने या बड़े पदाधिकारी ने धनखड़ साहब से बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की कि भाई ये सब नहीं चलेगा। एक और बड़े मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, और वो उनको राजनीति का भी अनुभव है, पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव है, आशुतोष जी। आशुतोष जी ने कहा कि भाई जब ये हुई है घटना उससे 5-7 दिन पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, सोर्सेस के साथ, और उन्होंने बताया था कि कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। ये सीबीआई के दया की तरह से कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन कुछ बड़ी बात है। अब उन्होंने वो बात तो नहीं बताई कि क्या बात हुई, लेकिन उनके सोर्सेज ने उन्हें बताया था, और ये इस्तीफे से 4-5 दिन पहले। तो मसला ये है कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। अब इसके आगे की बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। एक तो ये बात हो गई कि उनका स्वास्थ्य पूछने कोई नहीं गया, किसी ने हाल चाल नहीं पूछा, किसी ने बात नहीं की। फिर उनका इस्तीफा अगले दिन सुबह स्वीकार हो गया, राष्ट्रपति की तरफ से हो गया, होम मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी कर दी, और उसके बाद भी इस इंतजाम को पुख्ता करने के लिए चुनाव आयोग भी तैयारी में जुट गया कि उपराष्ट्रपति के नए चुनाव के लिए, नए उपराष्ट्रपति बने, उसकी चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। उसका इलेक्टोरल रोल, ये सब बहुत सारे काम हैं जो करना शुरू कर दिया है। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी प्रेस नोट में जाहिर किया। तो होम मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि भाई वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई, अब आप देख लो क्या करना है। फिर बात आई कि अभी गुरुवार को जो है कुछ 7 या 6-7 सांसद जो रिटायर हो रहे हैं उनका फेयरवेल है राज्यसभा में। तो क्या धनखड़ साहब को फेयरवेल दिया जाएगा? तो सरकार की तरफ से मोटे तौर पे बताया गया मुझे कि इनकार कर दिया गया कि कोई फेयरवेल नहीं होगा। फेयरवेल स्पीच तो अब हो ही नहीं सकता उनका, क्योंकि अब वो हाउस में नहीं आ सकते। तो फेयरवेल पार्टी भी उसमें उनको नहीं बुलाया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, केवल कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा था कि धनखड़ साहब को बुलाना चाहिए, उनके लिए फेयरवेल करना चाहिए, लेकिन किसी और विपक्षी दल ने इसके लिए सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट का मतलब कि किसी ने नहीं कहा हाँ ये काम करना चाहिए, फेयरवेल के लिए बुलाना चाहिए। और टीएमसी और एआईएमआईएम, ओवैसी साहब की पार्टी, उन्होंने तो अभी तक इस पर रिएक्शन ही नहीं दिया है।
तो जाहिर है कि मसला इतना आसान काम नहीं है और सारी बातें चल रही है। सरकार में अब तैयारी चल रही है कि उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति के लिए किसको बनाया जाए, कौन पार्टी का पदाधिकारी होगा। हरिवंश जी की बात चल रही है क्योंकि हरिवंश जी बुके दे आए उपराष्ट्रपति के, मतलब उपसभापति हैं, लेकिन फिर भी वो उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के तुरंत बाद बुके दे आए राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी से मिल भी लिए, राष्ट्रपति जी के साथ फ़ोटो भी रिलीज हो गई उनकी। बिहार के चुनाव भी हैं, तो क्या उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है? तो संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कहा कि इस बार मोटे तौर पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी से संघ की विचारधारा वाले व्यक्ति को बनाया जाएगा। मेरे एक और मित्र हैं बड़े, आर राजा गोपालन साहब, उन्होंने एक नाम दिया, वो नाम है थावरचंद गहलोत का। मध्य प्रदेश से नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे हैं और लंबा अनुभव उनका रहा है। हालांकि तबीयत तो उनकी भी ठीक नहीं रहती और उम्र भी उनकी ठीक ठाक ही है, लेकिन उनका नाम भी बताया गया है। अब किसका नाम तय होगा ये तो पता नहीं, लेकिन दाल काली है या दाल में काला है उसमें। हाँ, एक और मित्र ने फ़ोन करके कहा कि अब केवल पेशेंस टेस्ट करने का टाइम है कि सरकार की तरफ से, मतलब सरकार सीधे तो नहीं आएगी, लेकिन सरकार के जो हमारे मित्र हैं जो बहुत सोर्सेज वाले हैं, उनकी तरफ से धनखड़ जी पर हमला होगा या धनखड़ जी सरकार पर हमला करेंगे, या फिर कुछ ऐसा है कि दोनों ही चुप रहना बेहतर समझें, क्योंकि चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। देखते हैं। इस दाल काली है और काली दाल के चक्कर में मत पड़िए। राजस्थान जाने का मौका मिले तो इस मौसम में दाल बाटी चूरमा खाइए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।